श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज हम जानेंगे कि हम दीपदान कब, कहाँ और किस प्रकार से दे सकते हैं। वैसे तो दीपदान का अपना हर महीने में विशेष महत्व है, परंतु कार्तिक, सावन और पुरुषोत्तम के महीने में विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दीपदान कब, कैसे और कहाँ कर सकते हैं। दीपदान हमें हमेशा पंचमी, अष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसे तो आप प्रतिदिन घर में, मंदिर में, तुलसी के क्यारे में दिया लगाते ही होंगे, परंतु इन 7 दिनों में यदि आप 5-5 दियों का दीपदान करते हैं तो इसका आपको विशेष महत्व मिलता है, विशेष फल मिलता है। तो ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि इन 7 दिनों में आप 5-5 दिए यदि आप चाहें तो अपने द्वार पे, मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। 5 दिए। ध्यान रखें कि बाती जो है वो गोल बाती का दिया लगाएं और उसमें देसी घी का ही दिया लगाएं। यदि आप 5 दिया एक साथ अपने द्वार पर नहीं रखना चाहते हैं तो उन 5 दियों को, एक आप शिव के मंदिर में, दूसरा आप अपने घर के मंदिर में, तीसरा माँ तुलसी के पास, चौथा जो दिया है वो अपने द्वार पर, और 5वां दिया जो किसी नदी तालाब के पास आप लगा सकते हैं। यदि आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कहीं नदी तालाब नहीं है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। यदि आंवला का वृक्ष भी नहीं है तो आप उस दिए को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। यदि बेलपत्री का भी वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास तो उस दिए को रसोई घर में जो मटका रखते हैं, परिंदा रखते हैं, आप वहाँ रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इन 7 दिन में, 7 दिन कौन कौन से बताए मैंने? पंचमी, अष्टमी, शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इन 5 दिनों में आप, 7 दिनों में आप दिया लगाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यदि ऐसी आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा है, जो आपका काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा, तो जब आप शिव मंदिर में दिया जलाने जाएं तो उस दिए में थोड़ी सी काली तिल डाल दे, और काली तिल डाल के और तुमरका जी का नाम लेके वो दिया भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दे। आपका रुका हुआ काम अवश्य होगा। यदि आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, संभल नहीं रहा, तो उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान प्रतिदिन करवाएं। यदि आप प्रतिदिन स्नान नहीं करा सकते तो खास तौर पे आप शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, सोमवार और शुक्रवार, इन दिनों में आप अवश्य भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराएं। कहते हैं कि जैसे ही हम दूध भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ हमारे रिश्तों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जो हम 5 चीज़ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं उन 5 का अपना अलग अलग महत्व है। शहद जो है वो रिश्तों में मिठास रखती है, इसी प्रकार 5 का अपना अलग अलग महत्व है। यदि आप रोगों से ग्रस्त रहते हैं तो उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ को शमी का पत्र समर्पित करना शुरू कर दें। यदि आप ज़्यादा बीमार रहते हैं तो प्रतिदिन एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, और यदि संभव हो तो एक शमी पत्र आप अशोक सुंदरी को भी समर्पित करें। इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। और प्रतिदिन आप एक बेलपत्री का सेवन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रतिदिन आप एक बेलपत्री चबा चबा कर खाएं, इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष नहीं है तो आप मंदिर में चढ़ा हुआ शमी पत्र भी धोकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, शमी पत्र, बेलपत्र, तुलसी पत्र, गंगा जल, कमल गट्टा, ये सब जो चीज़ें हैं, कमल की पुष्प, ये कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। इसीलिए हम इन्हें 21 बार कम से कम धोकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो आप बेलपत्र भी यदि आपको नहीं मिलता है तो भगवान भोलेनाथ को धुलकर, जो आप मंदिर जाएं वहाँ जो बेलपत्र समर्पित किया होता है उसे धुलकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप प्रत्येक अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे और अपने घर के रसोई घर के मटके के पास
एक दिया अवश्य जलाएं। यदि आपके घर के आसपास सरोवर हो तो एक दिया अपने पितरों के लिए, यदि आप पितृ दोष से परेशान हैं तो एक दिया वहाँ भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और धन ध्यान की कभी कमी नहीं होगी। तो ये मैंने कुछ उपाय बताए थे, इसमें से आप अपनी ज़िंदगी में 1-2 उपाय ज़रूर उतारिए। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है और साथ ही साथ सावन का भी महीना है, तो भगवान भोलेनाथ और भगवान हरि दोनों ही एक साथ हैं। तो आप भी थोड़े बहुत उपाय अवश्य करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख है, कष्ट है, वो ठीक हो जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।